हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक ऑप्शन ए समान रहता है, बी बढ़ जाता है, सी घट जाता है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शुद्ध पानी का तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो वो होता है बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन ए 1/n², बी 1/n, सी n², डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी n²। यानी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास n² के समानुपाती होती है। यानी क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। ऑप्शन ए अपचयन, बी उपचयन, सी अपोचय अभिक्रिया, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का संख्या घटती है उसको कहा जाता है अपचयन। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए लिथियम, बी बेरिलियम, सी बोरॉन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें किसका है, तो लिथियम का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इथेन, बी एथिलीन, सी मेथिलीन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यानी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उदासीनीकरण, बी विघटन, सी संयोजन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उदासीनीकरण। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल है। ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इमली में कौन सा अम्ल है, तो इमली में अम्ल जो पाया जाता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, बी क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं, सी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। ऑप्शन ए गैस्ट्रिक जूस,
बी रक्त प्लाज्मा, सी सिरका, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 7 से अधिक, तो क्या हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि पेंसिलिन लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सल्फर, बी सिलिकॉन, सी ग्रेफाइट, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पेंसिल लेड बनाने के लिए आपको किसका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए मेथनॉल, बी हेक्सनॉल, सी एथेनॉल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एथेनॉल। एथेनॉल निर्जल इथिल एल्कोहल होता है जिसे गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि उत्पादित किया जाता है। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, तो पेय के लिए कह रहा है नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाली यौगिक है। ऑप्शन ए CaCO3, बी MgSO4, सी Ca*HCO3*2, डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाली यौगिक जो होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट होती है, यानी इसका रासायनिक सूत्र अगर देखा जाए तो क्या होगा Ca*HCO3*2, ठीक है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 जिसे लाल दवा भी कहा जाता है का रंग नष्ट कर सकता है। ऑप्शन ए कार्बन, सी कार्बन/2, सी देखते हैं, कह रहा है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए CH3COOH, बी में कहता है C6H8O7, सी में कहता है CH3CH2COOH, डी में कहता है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी C6H8O7, यानी साइट्रिक एसिड, ठीक है। KMnO4 को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखिएगा वह अम्ल जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है तो वो है कौन, साइट्रिक एसिड, यानी C6H8O7, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निम्नता अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में कहता है C, बी में C/2, सी C/1/37, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी C/137। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है मोनाजाइट, बी में कहता है चीनी मिट्टी, सी रेत, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये रासायनिक सूत्र किसका है, तो ये रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ऑप्शन नंबर ए उठेगी, बी गिरेगी, सी वैसी ही बनी रहेगी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गिरेगी। यानी मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए तो हो जाएगा लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए क्षार, बी लवण, सी प्रोटोनिक एसिड, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन की बात क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी क्षार। याद रखिएगा लुईस की अभिधारणा क्षार बर्ताव को व्याख्यायित करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन, बी स्प्लिटिंग, सी हाइड्रोलिसिस, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोलिसिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है। ऑप्शन ए रक्त, बी सिरका, सी धुआं, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिरका। याद रखिएगा सिरका कोलायड नहीं है, जबकि रक्त धुआं ये दोनों के दोनों कोलायड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पोटेशियम क्लोरेट, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की हो जाएगा आपको फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह पर फास्फोरस घटक रासायनिक घटक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सफेद नीलम, बी मोइसाइनाइट, सी ग्रेफाइट, डी क्यूबिक जिरकोनिया यानी सीनेड। देखिए तो प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। ऑप्शन ए सफेदा, बी सिंदूर, सी लिथार्ज, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सफेदा। याद रखिएगा कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है सफेदा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। ऑप्शन ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 10 और 14 के बीच, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 से कम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। ऑप्शन ए सिरका, बी हल्दी, सी खाने वाला सोडा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हल्दी। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक का संकेतक है, तो है हल्दी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन में देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में कहता है कैल्शियम क्लोराइड, बी विरंजक चूर्ण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विरंजक चूर्ण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में 26 क्या है, न्यूमेरिकल है, जो हम लोग को बाद में इसको देखेंगे। 27 कहता है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है। ऑप्शन ए हाइड्रोटेड फेरिक ऑक्साइड, बी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, सी केवल फेरिक ऑक्साइड, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। याद रखिएगा कहता है फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि सूखी बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस नाइट्रोजन, बी ठोस ऑक्सीजन, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि निम्न ऑक्साइड में कौन सा जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए CaO, बी FeO, सी ZnO, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी CaO इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे कि तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीय के कारण पानी में नहीं घुलते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा CaO। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है। ऑप्शन ए नैफ्थेलिन, बी कास्टिक सोडा, सी ग्लिसरॉल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लिसरॉल। याद रखिएगा साबुन उद्योग का उपजात क्या है तो ग्लिसरॉल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। ऑप्शन ए एसेटिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी जल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल। तो याद रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एफोटिक अणुओं में शामिल है तो वो है जल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है। ऑप्शन ए उत्सादन, बी अवक्षेपण, सी संघनीकरण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्साधन। यानी किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित ऊर्ध्वापर्तन या उत्साधन कहा जाता है। याद रखिएगा कि उत्साधन का मतलब ही होता है क्या चीज, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यानी किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस में जो कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी उत्साधन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। ऑप्शन ए पारा, बी ब्रोमीन, सी सोडियम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पारा। याद रखिए कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है, पारा होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है। ऑप्शन ए विस्फोटक, बी पेंट, सी घोलक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन की आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेंट। याद रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप में किसके उत्पादन में उपयोग होता है तो वो है कौन सा, वो है पेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए उसके घनत्व, बी उसके कैलोरी मान, सी उसकी मात्रा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी ईंधन की क्षमता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कोक, बी पेट्रोलियम, सी कोलटार, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगा कोक, यानी धातु निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है। ऑप्शन ए UAA, बी UAU, सी UGC, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है, तो इसका होता है ऑप्शन UAA, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए फल, बी विंटर ग्रीन का तेल, सी पेट्रोलियम, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिए एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है पेट्रोलियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। ऑप्शन ए उत्प्रेरक वर्धक, बी समांगी उत्प्रेरक, सी विषमांगी उत्प्रेरक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिए कि मंद प्रक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रिया की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। और इसमें देखा जाए तो ऑप्शन में तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए क्या हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। ऑप्शन ए नमकीन पानी, बी संतरे का रस, सी नींबू का रस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए अगर देखा जाए कि इनमें से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, तो इसमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नमक, नमकीन पानी, नींबू का रस, संतरे का रस ये सब के सब सुचालक है। और इसमें पूछ रहा है कि कुचालक कौन है इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि विलय का संगठन, बी विलायक की सांद्रता, सी विलयक की सांद्रता, डी विलयन की सांद्रता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विलयन की सांद्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए नायलॉन, बी टेरिलिन, सी ट्विड, डी केवेलर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवलर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर वाला फाइबर का उपयोग किया जाता है। क्या नाम है उसका, केवलर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। ऑप्शन ए आइसोऑक्टेन, बी नियो
ऑक्टेन, सी एन ऑक्टेन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें किसी का भी ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 45 में न्यूमेरिकल है जो बाद में हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है? कह रहा है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। सॉरी। ऑप्शन ए जैविक आवर्धन, बी रूपात्मक आवर्धन, सी तापजनक आवर्धन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविक आवर्धन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, बी गर्म चश्मे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, सी अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। कोलिफॉर्म क्या होते हैं? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ऑप्शन ए जिंक टिन की तुलना में महंगा है, बी टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टिन की तुलना में जिंक अति प्रतिक्रियाशील होता है। इसलिए क्या होगा? इसका जिंक चढ़ाया जाता है, यानी खाने के डब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यह भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। यानी हम लोगों ने देखा आज केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमारी प्रयास यही है कि आपको चैप्टर वाइज जो भी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको टोटल के टोटल जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, साइंस का हो या हो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, टोटल के टोटल मैं उसको रिकॉल करवा दूं, जिससे आपको पता चल जाए कि पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको ये बात समझ में आ जाए। और रही बात क्या चीज की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसी के आसपास के क्वेश्चन उठाता है, ऐसे आपको टॉपिक पता चल जाएगा तो उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखते हैं कि बीपीएससी रिपीटेड करता है। मेरी प्रयास यही है कि आपकी रिजल्ट बहुत अच्छा से हो और आप सफल हो एग्जाम में, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।